डियर फ्रेंड्स, आज हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल की स्टडी करेंगे। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के इस कार्बन पर अगर एल्किल ग्रुप होगा तो ये कीटोन होगा। उसके बाद अगला कार्बन जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोनाइल कार्बन से, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। इन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में ये अनसैचुरेशन है, इसलिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के कंपाउंड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दो तरह के ट्रांजिशंस होते हैं। फर्स्ट वन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और सेकंड वन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जनरली हम ये जो वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई करेंगे उससे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से हमने वुडवर्ड फिशर रूल को कंजुगेटेड इन और पॉलीइंस के लिए अप्लाई किया था, उसी तरह से यहाँ भी हम वुडवर्ड फिशर रूल को ऐसे कंपाउंड्स पर अप्लाई करेंगे। और हमें कुछ बेस वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, जिसमें कुछ और वैल्यूज को भी हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले कुछ बेस वैल्यूज को यहाँ पे लर्न करेंगे। बेस वैल्यूज जो हैं, फर्स्ट वन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एंड 6 मेंबर्ड कीटोन। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर हमें याद रखनी है। सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो इसके लिए बेस वैल्यू 210 नैनोमीटर हमें याद रखनी है। एंड द थर्ड वन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड कीटोन है, तो इसके लिए बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर लर्न करनी है। तो ये तीन बेस वैल्यूज हैं। फर्स्ट वन, अगर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है, तो उसके लिए 250 नैनोमीटर बेस वैल्यू होगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो उसके लिए 210 नैनोमीटर बेस वैल्यू होगी। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन है तो उसके लिए 202 नैनोमीटर जो है वो बेस वैल्यू होगी। अब स्ट्रक्चर को देख के इसमें से बेस वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो ऐड करेंगे। वो जो वैल्यूज ऐड होने वाली है वो इस तरह से है। हम इसमें ऐड करेंगे नंबर 1, फॉर एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज +5 nanometer. And the second one,
for each or every extended double bond conjugation plus 30 नैनोमीटर। थर्ड वन हम ऐड करेंगे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर होमो एन्युलर डाइईन, अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम 39 नैनोमीटर को ऐड करेंगे। देन इसके बाद में फॉर ईच रिंग रेजिड्यू और एल्काइल ग्रुप present at अल्फा पोजीशन पर है कोई रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप तो 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पे है देन 12 नैनोमीटर ऐड करेंगे। देन इसके बाद में गामा पोजीशन और हायर पोजीशन पर 18 नैनोमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल गामा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप है तो 18 नैनोमीटर एंड डेल्टा पोजीशन पर अगेन 18 नैनोमीटर। तो ये कुछ जो है हमें वैल्यूज जो है वो बेस वैल्यूज में हम ऐड करेंगे। तो इन सब के बेस पर अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनके लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम यहां ले रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मेसिटिल ऑक्साइड CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड है। ये एक एसाइक्लिक कीटोन है तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो है 215 नैनोमीटर। अब इसके बाद में यहां पर बीटा कार्बन पर ये दो एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं तो इन एल्काइल ग्रुप के लिए हमें बीटा पोजीशन की वैल्यूज को ऐड करना है। तो बेस वैल्यू में हम ऐड करेंगे 2 एल्काइल ग्रुप्स के लिए, वो हो जाएगी वैल्यू 24 नैनोमीटर, यानी बीटा पोजीशन पे है तो बीटा पोजीशन की पर एल्काइल ग्रुप की वैल्यू होती है 12, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 नैनोमीटर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसमें और कुछ स्ट्रक्चर में हमें नहीं दे रखा, तो दिस विल कम आउट लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा वो 239 नैनोमीटर होएगा इस स्ट्रक्चर का। दिस इज आल्सो नोन एज मेसिटिल ऑक्साइड। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स को लें, साइक्लिक एग्जांपल्स लेते हैं। हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके बाद में हम अल्फा बीटा कार्बन को शो करें, देन दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। इसमें कीटोनिक ग्रुप जो है वो एक 6 मेंबर रिंग में है। इसके बाद हमें जो इसमें जो शो हो रहा है स्ट्रक्चर में वो एक ये है, एक डबल बॉन्ड इंक्रीज हो गया कॉन्जुगेशन में और साथ ही साथ ये दो रिंग है। इस दो रिंग के लिए
इस रिंग के लिए ये जो बॉन्ड हो गया वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो हम इसके लिए अब लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बेस वैल्यू लिखेंगे। बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड जो है कीटोन के लिए, तो बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। अब हमें इसमें जो हमने 2 सर्किल बना दिए, पहले इसको ऐड कर लें। तो एक तो हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम इसमें 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद में ये एक हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें हमने शो किया है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर रिंग रेजिड्यू को शो करें। तो देखिए अल्फा बीटा, फिर उसके बाद में इस कार्बन को मैं कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, दिस इज गामा कार्बन एंड दिस इज डेल्टा कार्बन। तो सबसे पहले ये बीटा कार्बन जो है वो एक इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये एक जो है वो बीटा कार्बन पर रिंग रेजिड्यू हो गया। और फिर इसी तरह से ये डेल्टा कार्बन जो है, ये डेल्टा कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक रिंग रेजिड्यू हो गया। तो इस तरह से हम इन रिंग रेजिड्यू की वैल्यू और ऐड कर दें। तो रिंग रेजिड्यू एक बीटा कार्बन पर रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा कार्बन पर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू होती है जो ऐड करनी है हमें, वो है 12 नैनोमीटर। एंड देन फिर दिस इज फॉर बीटा, और अगेन देयर इज वन मोर रिंग रेजिड्यू, वो है डेल्टा के लिए, तो उसके लिए हमें ऐड करनी होगी 18 नैनोमीटर। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी इस कंपाउंड के लिए। तो दिस विल कम आउट इज 280 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स इज 280 नैनोमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस के लिए लें। थर्ड वन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। अब यहां पर हम सबसे पहले बेस वैल्यू, वही 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, बेस वैल्यू इज 215 नैनोमीटर। अब हम यहां देखें तो सबसे पहले एक हमारा ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड दैट इज 30 नैनोमीटर। देन इसके बाद में ये 2 रिंग हो गई। इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, और इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है वो भी हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसको हम एज ए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं लेते हैं। तो यहां पर देयर आर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 हो गए, तो ईच एक्सोसाइक्लिक का +5 है, तो ये हो गया 10
नैनोमीटर। नाउ अब इसके बाद में जो हमें वैल्यूज़ और देखनी है वो है रिंग रेजिड्यू। तो अगर हम यहाँ इसको मार्क करें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन हो गया, ये जो हमारे लिए गामा कार्बन हो गया और ये हो गया डेल्टा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन इधर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक हो गया रिंग रेजिड्यू। और ये जो गामा कार्बन है ये इधर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये रिंग रेजिड्यू हो गया। और ये डेल्टा कार्बन जो है इधर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है पूरा सिस्टम को बनाने के लिए, तो ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया। तो देयर आर 3 रिंग रेजिड्यू। इन सब की वैल्यूज हम ऐड कर दें। तो रिंग रेजिड्यू सबसे पहले बीटा कार्बन के लिए, तो बीटा कार्बन के लिए +10 नैनोमीटर, ये बीटा कार्बन की रिंग रेजिड्यू। फिर इसके बाद गामा कार्बन के लिए रिंग रेजिड्यू फॉर गामा कार्बन दैट इज 12 नैनोमीटर। और फिर फॉर गामा कार्बन इट इज नहीं हो गया, बंद करो, छोड़ दिया।